हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग। तो किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग होगा? ठीक है, तो हम इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डेस इक्वल टू कॉस एक्स। हमें चेक करना है कि कॉस एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा। तो ये इंटरवल चेक कर दीजिए कि इस इंटरवल क्या होती है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है पाई बाई टू पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन एंड कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये तो गलत हो जाएगा। पाई टू थ्री पाई बाई टू, ठीक है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का इंटरवल है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जीरो टू पाई, तो यहाँ पे देखिए जीरो टू पाई बाई टू पे सभी पॉजिटिव एंड पाई बाई टू पे पाई पे साइन एंड कॉस एक पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव आएगा हाफ इंटरवल के लिए। पर इस वैल्यू पे माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू पे क्या होता है, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिला हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही होगा। हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डेस क्या हो गया, कॉस एक्स। हमें पता है कि एफ डेस ग्रेटर देन जीरो किसके लिए होगा, जब एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स क्यू माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री डिक्रीजिंग फोर। डिक्रीजिंग आपका इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस ये हमने लिया, देन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डेस क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, इसके लिए सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एक्स, उसके लिए ओनली नाइन। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एफ डेस टू जीरो पुट करेंगे, मतलब ये वैल्यू को जीरो पुट किया, देन हम लोग थ्री कॉमन ले लिए एंड थ्री इधर जीरो से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा जो टर्म बचा इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या आया, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। हमें यहाँ से दो पॉइंट मिल रहा है, एक्स की वैल्यू थ्री और एक क्या हो रहा है, वन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ वन और ये थ्री हो गया। हमने कोई भी एक एलिमेंट के लिए चेक किया, एफ डेस इसका वैल्यू हमने चेक किया माइनस इन्फिनिटी टू वन के लिए कि हमें पॉजिटिव मिलता है नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो जैसे इन्फिनिटी टू वन में कोई वैल्यू चलिए जीरो पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अगर जीरो पुट करके देखें एफ डेस, तो ये जो जीरो ये भी जीरो, तो हमें क्या मिला, ये खत्म क्या मिला, नाइन। तो हमें क्या मिल रहा है, इस पार्ट में पॉजिटिव मिल रहा है प्लस, तो ये अल्टरनेट साइन चलता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस, देन ये प्लस। ठीक है, तो हमें हमें किसके बारे में बोला गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव साइन, तो किस इंटरवल पे, वन टू थ्री पे हमें क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग मिल रहा है। तो हम कहेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग वन एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर ए दिया है पर ये गलत है, ये होगा आपका डी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन, the least value of k for which f x equal to x square plus kx plus 1 is increasing on 1 2। इस तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें दिया है कि फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, ये आपका फंक्शन है, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस के हो जाएगा। कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन वन टू, तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ये जो वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ डेस क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा, ये इंक्रीजिंग का कंडीशन है। तो एफ डेस की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस के, हमने एफ डेस की प्लेस में टू एक्स प्लस के पुट किया, वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्टिंग माइनस टू एक्स बोथ साइड करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू एक्स हो जाएगी। और हमें क्या करना है, एट पॉइंट वन टू, हमें पॉइंट क्या वन टू पे चेक करना है, तो हम लोग एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे, तो हमारी के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर इक्वल टू माइनस टू। अच्छा देखिए, कंडीशन देख लेते हैं पहले, थोड़ा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो कंडीशन यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं। रिजल्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इफ़ एफ डेस एक्स, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ डेस एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू पे क्या होगा, इंक्रीजिंग, और एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, जब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम डिक्रीजिंग के लिए आता है, तो जब लेस और इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड जब स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये आपका कंडीशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो एफ एक्स लिया हमने, इसका एफ डेस निकालते हैं, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा, ई माइनस एक्स के लिए ई माइनस एक्स होगा, पर माइनस एक्स के लिए क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, तो हमारा ये वैल्यू होगा। तो एफ डेस इक्वल टू जीरो पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो इतना का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे ई एक्स, ये माइनस इधर राइट साइड आ गया होगा, प्लस हो जाएगा, ई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ई टू द पावर माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई ई एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ई एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल टू वन।
तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, जब ई इधर हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो ये क्या बन जाता है, लॉग हो जाता है। तो यहाँ पे 2x बचेगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1। हमें पता है कि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये 0 हो गया। तो 2x इक्वल टू 0 ये क्या इम्प्लाइज करता है कि x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। अब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं एफ डबल डैश एक्स में। देखिए यहाँ पे लिस्ट वैल्यू की बात हुई, मतलब ये मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या करना होगा, डबल डिफ्रेंसिएशन करना होता है। तो हम डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हमें फिर से क्या मिलेगा, ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। और डबल डिफ्रेंसिएशन के टर्म पे हमें एक्स के प्लेस में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। तो हम लोग 0 पुट करते हैं, तो ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। और ये ई टू द पावर माइनस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई ई टू द पावर 0, एंड उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1। तो हमें क्या मिला, 1 + 1 दैट इज़ 2। और 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर देखिए मैक्सिमम मिनिमा के केस में क्या होता है, अगर एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और एफ डबल डैश जब लेस देन 0 होगा तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ये मैक्सिमम मिनिमा का केस में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लिस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स मिलेगा हमें कब, एक्स इक्वल टू 0 पे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पे हमारा एफ डबल डैश क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हमें लिस्ट वैल्यू या फिर बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेगा, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे। तो हम लोग एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं गिवन इक्वेशन में। हमारा जो इक्वेशन था एफ एक्स, तो जहाँ भी एक्स वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, ई टू द पावर 0, एंड ये 1 बाई ई टू द पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो वैल्यू ये भी 1, तो हमें क्या मिलेगा, आंसर हमारा 2 हो जाएगा। चलिए पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा के रिजल्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए वर्किंग रूल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो वी फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ बाय पुटिंग एफ डैश इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, देन एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देन आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन में जो भी वैल्यू हमारा एक्स का आता है उसको हम लोग पुट करके देखेंगे, और इससे भी हम बना सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। ये एक फर्स्ट मेथड है, ठीक है। दिए गए क्वेश्चन पे एक्स के सभी वैल्यू को पुट करना है और हमें देखना है कि कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सा वैल्यू मिनिमम है, इससे भी हमारा आंसर आ जाता है। या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या है जिससे बना सकते हैं हम लोग। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखिए क्या होता है, सेम काम करना है, पहले एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करना है। तो हमें एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे जो भी मिलेंगे, तो उसके लिए फिर हम लोग एक्स इक्वल टू समझिए कि सी मिल गया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश एस फाइंड करेंगे, और उसको हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे और पुट क्या करेंगे, एक्स प्लस में सी पुट करेंगे, ठीक है। अगर हमें एफ डबल डैश सी लेस देन 0 मिल रहा है, लेस देन 0 पे क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, तो ये एक्स बराबर सी क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। एंड हमें इस केस में क्या मिलेगा, एंड वी फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। और हम इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर एफ डबल डैश सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जो सी हो क्या कहलाएगा, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये पॉइंट सी लोकल मिनिमम कहलाएगा। और इसी पॉइंट सी पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। एंड वी फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स एट सी, एक्स नहीं एफ एक्स हो जाएगा, मतलब कि हमें एफ एक्स के लिए क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा एट पॉइंट सी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये आपका फंक्शन है, इस क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो एफ एक्स लिखा हमने, देन इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यू भी मेथड यूज़ होगा, एक्स माइनस 2 बाहर आएगा, डिफ्रेंशिएशन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर का, देन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर बाहर है, डिफ्रेंशिएशन एक्स माइनस 2 का। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 ऑफ एक्स माइनस 3। यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा एक्स के लिए, और इसका तो 0 होता है। हम लोग से सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 3, यहाँ पे एक्स माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ पे भी था कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 2, उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2x माइनस 4, और यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा। देन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू x माइनस 3 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो हम लोग 0 पुट करेंगे, इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3, और यहाँ से 7/3। हम लोग व्हेन x इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो f3 हमें क्या मिल रहा है, तो हम लोग फंक्शन पे x के प्लस पे 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिला, 0 मिला। और जब 7/3 लेते हैं, ठीक है, देखिए फर्स्ट मेथड से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड आपका यही था सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए क्या करना था, एफ डैश इक्वल टू 0 पुट करना था, और जो भी x की वैल्यू आए उसको आपको फंक्शन पे पुट करना है, और आपको चेक करना है कि कौन सा मैक्सिमम कौन सा मिनिमम। तो हम लोग इसी मेथड से बना रहे हैं। तो हमें दो वैल्यू मिले एक्स के, 3 और 7/3, तो हम लोग फंक्शन पे पुट कर रहे हैं। जब x बराबर 3 हो तो फंक्शन पे 3 पुट करके सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 0। नेक्स्ट जब 7/3 ले रहे हैं
7/3 पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिला 4/27। तो 0 से ये बड़ा वैल्यू है तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू हमारा यही हो जाएगा 4/27। क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? 6 नंबर, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप। ठीक है, जब भी टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से तो स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है स्लोप m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, तो हम लोग का tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, देयरफॉर स्लोप भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। 7 नंबर, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2 वेर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखा हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy/dx, क्योंकि स्लोप क्या बताता है, dy/dx ही आपका स्लोप बताता है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा। हमें dy/dx फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट ही एट पॉइंट 2। तो x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो जहाँ भी x है 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, स्लोप ऑफ लाइन 4x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0 इज। सॉल्व करते हैं, देखिए तो हम यहाँ y के टर्म में इसको लिख लेते हैं। 2y को इधर ले आए तो क्या बचेगा, 4x प्लस 8 बचा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा सबके पास है, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 2x प्लस 4। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यही हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, dy/dx ही स्लोप बताता है, या फिर स्लोप को m से नोट करते हैं, m इक्वल टू dy/dx इक्वल टू tan थीटा, ये तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं, और ये स्लोप का वैल्यू बताते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, इफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 1 इज। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx 2x आ जाएगा, तो dy/dx एट पॉइंट x इक्वल टू 1, ठीक है, इस पॉइंट पे तो वैल्यू हमारे क्या आ रहा है, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की फॉर्मूला होती है -1/dy/dx, तो -1/dy/dx का वैल्यू 2, हमारा आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर, द स्लोप एट द पॉइंट 1√3 ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इज। सेम काम करना है हमें, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका 2x हो जाएगा, इसका क्या होगा 2y dy/dx, और कांस्टेंट टर्म के लिए 0, यहाँ से dy/dx हमें क्या मिलेगा, -x/y। हमें पॉइंट दिया हुआ है 1√3, ठीक है, तो dy/dx का 1√3 पे, तो हमें x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे √3 पुट करना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर, इफ m1 m2 आर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट कर्व द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, और पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, ये m1 इक्वल टू m2 होता है, तो कहेंगे स्लोप क्या है, पैरेलल है। और ये जब परपेंडिकुलर की बात हो रही है, जब टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो m1 क्रॉस m2 इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक है, और टेंजेंट आर पैरेलल, देन ये क्वेश्चन नंबर 12, टेंजेंट एंड नॉर्मल इज एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल टू ईच अदर एट पॉइंट ऑन कर्व परपेंडिकुलर। देखिए टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट जो कर्व को टच करके पार होता है, और नॉर्मल क्या होता है, जो कर्व उस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। 13 नंबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको सॉल्व करना है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब हमें क्या निकालना है, DA/, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस DA/dr निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वल टू πr² होता है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू डी विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्वेश्चन पे बोला है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, तो DA/dr क्या हो जाएगा, पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2r। अब हमें क्या निकालना है, एट r इक्वल टू 6, जब r इक्वल टू क्या हो, 6 हो, तो DA/dr व्हेन r इक्वल टू 6, तो r के प्लेस पर 6 पुट करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, 12πcm² पर cm। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया के लिए यूनिट क्या होता है, cm², और रेडियस के लिए cm, तो यूनिट ये होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 1 ऑन द कर्व 2y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इज। तो देखिए पॉइंट दिया हुआ है 1, 1 आपका, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लिया हमने, देन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 dy/dx, इसके लिए 2x इक्वल टू 0, प्लस साइन है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आके 0, देन हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, -x। तो हमें dy/dx निकालना है एट पॉइंट 1, 1 पे, क्वेश्चन पे दिया हुआ है 1, 1 पॉइंट पे, तो 1, 1 पे x के वैल्यू 1 पुट करेंगे हम लोग, तो -1 हमारा आ गया। हमें बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy/dx x माइनस x1, y1 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1, ये क्वेश्चन पे गिवन है हमारा, -1 एंड dy/dx का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 पुट किया है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1।
तो हम यहाँ पे माइनस वन फिर से कैंसिल हो गया, ठीक है, सेम साइन है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू एक्स बचा। हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y पासिंग थ्रू 1 2, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, देखिए पॉइंट बाद में दिया हुआ है, ये जो कर्व है वो पास कर रहा है किससे, 1 2 से, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y लिया हमने, तो इसको हमने लिख सकते हैं 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 4 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। देन डिवाइड बाई डी एक्स हमारा क्या बचेगा, x/2, मतलब 2x/4 हो जाएगा, तो 2 कटेगा, तो हमारा बचेगा x/2। तो हम मानते हैं वो पॉइंट कौन सा है, x1 y1, ठीक है। तो हमारा डिवाइड बाई डी एक्स निकालते हैं एट पॉइंट x1 y1, तो x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x1/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा होता है क्या, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1, तो डिवाइड बाई डी एक्स के वैल्यू x1/2 वो पुट किया हमने, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन पे बताया कि ये जो ये नॉर्मल वो किससे पास करता है, 1 2 से पास करता है, तो 1 2 क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग x और y के प्लेस पे, x के प्लेस में 1 और y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट, y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 1, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x1 इधर, अच्छा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बाई x1, और ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2, और x1 कैंसिल होगा तो ओनली 2 बचेगा। हम लोग इसको सॉल्व करते तो हमें क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे ये +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचेगा, -y1 इक्वल टू -2 बाई x1, फिर माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो y1 इक्वल टू क्या बचेगा, 2 बाई x1, ठीक है। अब हमारे गिवन इक्वेशन जो पहला इक्वेशन था वहाँ हमारा क्या था, फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं x1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4y1 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमने पॉइंट माना है x1 y1 वो क्या होगा, ये कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग यहाँ पे x1 यहाँ पे y1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4y1, ठीक है। तो यहाँ से y1 हमारा क्या बनेगा, y1 हमारा x1 का स्क्वायर बाई 4 हो सकता है, तो हम लोग y1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर बाई 4, इधर 2 बाई x1, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x1 का क्यू एंड 4 2 सा 8, तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा, x1 का क्यू इधर क्या बन रहा है, 2 का क्यू बन रहा है, तो क्यू कैंसिल, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, x1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो y1 हमारा कितना होगा, y1 हमारा 2 बाई x1 था, दैट इज 2/2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1, तो हमें x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू क्या मिली, 1, तो हम लोग वही पुट कर देते हैं, ये पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारा जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था वहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 2 और 1, जहाँ भी था वहाँ पे 2 पुट किया, और यहाँ पे क्या किया, 1 पुट किया, x1 जहाँ भी था वहाँ पे 2 पुट किया, देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 3। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √37 इज, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके सेम आप लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि 6.08 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 7 ये तो बहुत ही बड़ा, आप लोग चेक कर सकते हैं यहीं से, लेकिन ये सब्जेक्टिव में आता है तब सॉल्व करके दिखाना है, वरना इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगर ये सब्जेक्टिव का लेता है तो आपको सॉल्व कैसे करना था वो देख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हम लोग क्या लेना है, √37, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है उसे क्या मानना है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो √37 को हम लोग लिख सकते हैं 36 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वैल्यू है 36 को एक्स मानते हैं और 1 को क्या मानना है, डेल एक्स मानना है, ठीक है। एक्स प्लस डेल एक्स लिया हमने, तो हमें क्या मानना है, एक्स इक्वल टू 36 एंड डेल एक्स इक्वल टू 1, एंड हम क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू √x, जो हमारा फंक्शन ये है उसको हम लोग क्या लेते हैं, वाई, तो वाई इक्वल टू क्या लिया, √x लिया, ठीक है। इसका यूज़ बाद में होगा। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला देखना है, डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, √x प्लस डेल एक्स माइनस 1, 2 फॉर्मूला यूज़ होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान दीजिए, डेल वाई इक्वल टू √x प्लस डेल एक्स माइनस √x होता है, तो x प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू √37 है, ठीक है। तो हम लोग इसके प्लस पे क्या लिखेंगे, 37, एंड √x की वैल्यू 36 है, तो x के प्लस पे क्या लिखेंगे, 36, तो ये रहने दिए क्योंकि इसी का वैल्यू फाइंड करना है। 36 का रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डेल वाई ये हमारा बन गया, तो हमारे यही फाइंड करना है, माइनस से इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो √37 इक्वल टू क्या होगा, डेल वाई प्लस 6, इक्वेशन 1 करके रहने देना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ये यूज़ होता है, तो डेल वाई हमें जो ये डेल वाई वो फाइंड करना है, तो डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, dy/dx इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो dy/dx, वाई हमने क्या माना था, वाई इक्वल टू √x लिया था, वाई के प्लेस पे √x लेना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x/dx, और डेल एक्स की वैल्यू क्या है 1, डेल एक्स की वैल्यू 1, तो 1 पुट किया। हमें पता है कि √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 √x,
1/2 √x, तो क्या होगा 1/2, और √x की वैल्यू क्या थी, √x की वैल्यू हमने सॉल्व करके फाइंड कितना आया था 6 आया था, तो √x के प्लेस में 6, तो 1/12। अब इसको डिवाइड करना है तो हमें कितना मिला 0.08, तो देयरफॉर ये वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तो √37 क्या हो जाएगा 0.08 + 6, तो हमारा आंसर 6.08। क्वेश्चन नंबर 18, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = x² एट x = 1 इज, तो गिवन इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा x = 1 दिया हुआ है, हम लोग x = 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी 1 मिलेगी। हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिला 2x, तो dy/dx एट x = 1, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ x = 1 पे हमें क्या मिलेगा 1 पुट करेंगे तो 2 मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1 = dy/dx x - x1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू तो 1 दी हुई थी और y1 हमने फाइंड किया कितना है 1 है, तो इसके प्लेस में 1 पुट करेंगे और dy/dx की वैल्यू 2, सॉल्व करेंगे हमारा ये आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन, इफ़ f' इज ग्रेटर देन 0, ये नॉर्मल कंडीशन है, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है, जब f' ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ध्यान दीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन पे इंक्रीजिंग, लेस देन पे डिक्रीजिंग, बस मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम उल्टा होता है, डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं और वो ग्रेटर देन होता है तो क्या होता है मिनिमा होता है, और लेस देन होता है तो क्या होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम मिनिमम, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सेम, अगर ग्रेटर देन है तो इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 20, दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो भी हमने बनाया बस ही बनाना है। 26 को क्या लिखेंगे 25 + 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होता है x और ये वैल्यू क्या होता है del x, और y = क्या लेना है √x लेना है, ठीक है, ये काम सब में सेम करना है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका यूज़ करेंगे सॉल्व करने थे, हमें इक्वेशन 1 मिला, देन del y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सब में आपको यही टर्म आएगा d of √x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 √x, और वैल्यू हम लोग पुट करेंगे √x की तो 5 थी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.1, इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5.1, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2 मार्क्स से क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए इन द कर्व y² = 4x ऑब्टेन द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर y = 2, स्लोप ऑफ कर्व मतलब dy/dx फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है, y = 2 पे तो हम लोग y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 1 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y, ये आपका दिया हुआ इक्वेशन ऑफ कर्व वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, देखिए ये कंडीशन दिया है, इस कंडीशन पे आपको पॉइंट नहीं दिया है, आपको ये कंडीशन दिया है, इसका यूज़ करके आपको पॉइंट फाइंड करना है, देन सॉल्व करना है। तो हमने y का वैल्यू फंक्शन लिखा हमने, देन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें ये टर्म मिला। अब देखिए टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस बोला है, तो टेंजेंट पैरेलल है तो क्या होता है हमें dy/dx क्या होता है 0 होता है एक्सिस के पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा 3x² - 4x + 1 क्या हो जाएगा 0। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिली यहाँ पे 1 और x = क्या मिला 1/3, ठीक है, तो x = 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है -2, और जब x = 1/3 पुट कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है -50/27, ठीक है। सॉल्व करने पे तो हमें 2 पॉइंट मिले, कौन से, एक 1 - 2 और एक 1/3 एंड -50/27, ये दोनों ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन ऐसा बना है हमने। एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है और हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब dA/dr निकालना है, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r, पाई इसका क्या हो जाएगा r², डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 2r हो जाता है, तो मिलके क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, एट r = 3, तो r की जगह 3 पुट करेंगे, हमारा आंसर 6/cm²/cm। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f(x) = x² - 4x + 3 इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट x = 1, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग f' फाइंड करते हैं तो 2x - 4 मिला हमें चेक करना है कि f' लेस देन है 0 से या फिर ग्रेटर देन है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं f' यहाँ पे पॉइंट आपको 1 दिया हुआ है तो हम लोग x के प्लेस में 1 पुट करते हैं, यहाँ पे भी 1, हमें क्या मिला -2 मिला, मतलब लेस देन 0 मिला, तो f' लेस देन 0 पे क्या होता है डिक्रीजिंग होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, therefore f(x) is decreasing at x = 1. Find the approximate change in the volume V of a cube of side x caused by increased the side by 1%, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है V = क्या होता है साइड का क्यू, साइड हमारा क्या है x है, ठीक है, तो x का क्यू हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dV/dx क्या होगा 3x²। नाउ चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम ने निकालना है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने किया था, del V = क्या होगा dV/dx डॉट del x, तो dV/dx क्या हो जाएगा 3x² जो हमने निकाला है, और del x आपका दिया हुआ है, del x क्या है इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, तो क्या है x का 1% है, तो हम लिखेंगे 1% ऑफ x, तो 1% मतलब 1/100 इंटू x हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा,
ये एक्स स्क्वायर और एक्स मिल के एक्स क्यू, यहाँ पे 3/100, तो 2 0 तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, दैट इज 0.03 एक्स क्यू, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। देखिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको लिखा हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2x - 4 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, दैट इज 2x - 4 = 0। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ठीक है, हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे हमें क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। ठीक है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2, और ये 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या होता है, मिनिमम वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा हमें एट x = 2 पे, तो x = 2 पुट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है -2, ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो दैट द फंक्शन गिवन बाई f(x) = 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो f(x) लिखा हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, एफ डैश क्या मिला हमें, 3 मिला। देखिए ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, एफ डैश क्या है, ग्रेटर देन 0 मिला, और ग्रेटर देन पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली, क्योंकि ओनली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू कंडीशन नहीं मिला हमें, सिर्फ ग्रेटर देन का 0 है, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, सीधे लिख देना, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अभी हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने ये जो पॉइंट है वो लिया हमने, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा तो dx/dt क्या हो जाएगा, a, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 cos² थीटा, एंड cos का क्या होता है, -sin थीटा। ठीक है, और इधर y, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छे से माइनस को बाहर, 3a -3a cos² थीटा sin थीटा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम dy/d फाइंड करते हैं, तो सेम इसको भी करेंगे, a हो जाएगा, इसके लिए 3 sin² थीटा, देन sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा, अरेंज किया हमने। हमें dy/ds फाइंड करा, dy/ds क्या होता है, dy/d डिवाइडेड बाई dx/d। तो dy/d, ये वैल्यू को ऊपर, ये वैल्यू को नीचे, जितने भी टर्म कैंसिल होते हैं, देखिए ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पे sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक sin थीटा, 3 कैंसिल, 3 से a कैंसिल, क्या बचेगा, sin बाई cos, तो वैल्यू क्या होता है, tan थीटा। तो हमें एट थीटा = π/4 पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो हम लोग थीटा के प्लेस पे π/4 पुट करते हैं, तो हमें क्या मिला, -1 मिला। ठीक है, dy/dx हमें पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1/dy/dx, तो -1/-1 लिखें dy/dx का वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 0.7 cm/s। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आर हमारा रेडियस ऑफ सर्कल हमने माना, और सी क्या है, सर्कमफ्रेंस। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dc/dt। हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट पे क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, cm/s है। ठीक है, नीचे में टाइम का है, तो हमें क्या लिखना है, टाइम के रिस्पेक्ट पे करना है। तो dc/dt हमें क्या मिलेगा, 2πr, ये क्या होगा, dr/dt। क्वेश्चन पे आपका dr/dt का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0.7, देखिए क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है 0.7 से, तो हमें dr/dt का वैल्यू 0.7 cm/s है, तो dr/dt के वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अ बैलून विच रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लेट आर = रेडियस ऑफ बैलून लेते हैं, देन भी = क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बैलून। आर रेडियस ऑफ बैलून है, एंड भी वॉल्यूम ऑफ बैलून। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भी = ये, क्योंकि बोला गया है कि ये क्या है, हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेयर का फॉर्मूला 4/3πr3। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है विद द रेडियस, तो dv/dr क्या होगा, 4/3π, और r³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r²। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे, 3 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 4/r²। एंड व्हेन r = 10, जब r की वैल्यू 10, तो r की जगह 10 पुट करेंगे, तो हमारा आंसर 400π cm³/cm। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई f(x) = 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए f(x) = दिया है 2x² - 3x, ये आपका क्वेश्चन, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश मिलेगा 4x - 3। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो एफ डैश = 0 पुट करेंगे, तो 4x - 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4। तो हमारा जो नंबर लाइन होगा उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, x की वैल्यू 3/4, इधर क्या होता है, -∞, इधर +∞। हमें 2 इंटरवल मिले, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, इंटरवल से हमें -∞ to 3/4 एंड 3/4 to ∞। अब देखिए लोग दोनों इंटरवल के लिए चेक करते हैं, देखिए कैसे चेक करना है कि किस पे इंक्रीजिंग, किस पे डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम लोग
एट माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 हमने कोई एक पॉइंट ले लेना है, इसके बीच का कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो 3/4 आपका 1 से छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद क्या आता है, 0 आएगा, देन -1 -2 बहुत सारे आएंगे, हम लोग 0 ले लेते हैं, 0 पे ईजी होता है। तो लेट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं कहाँ पे, f' पे। तो f' हमारा क्या था, 4x - 3 था, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 0 पुट किया तो हमें क्या मिला, -3। तो -3 क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू 3/4। हम लोग इंक्रीजिंग, अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं किस इंटरवल पे, इस पे 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी वैल्यू लेते हैं, 3/4 1 से छोटा वैल्यू है, तो इसके जस्ट बाद क्या होगा, 1 होगा, देन 2 होगा, 3 होगा, हम लोग 1 के लिए ले लेते हैं। x इक्वल टू 1 लेते हैं, जहाँ भी x वहाँ 1 पुट किया, 4 इंटू 1 माइनस में क्या मिला, 1 पॉजिटिव नंबर मिला, तो हम कहेंगे f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब f(x) इक्वल टू क्या लिया, log x लिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, f' 1/x होगा। फॉर x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी f' ग्रेटर देन 0। देखिए 0 टू इन्फिनिटी के लिए मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, 0 टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टू इन्फिनिटी, हम लोग कुछ भी पुट करेंगे x प्लस पे, 1 पुट किए तो 1/1 पॉजिटिव नंबर मिलेगा, 2 पुट करें तो भी पॉजिटिव, 3 पुट करें, कुछ भी पुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मतलब f' हमारा हमेशा क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। लास्ट में देयरफॉर लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी, आप ये लिख सकते हैं। 5 number, find the equation of all lines having slope -1 that are tangent to the curve y equal to 1/x-1। सभी लाइन्स के निकालना। देखिए गिवन कर्व इज y इक्वल टू 1/x-1, सेम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डिवाइड बाई डी एस क्या हो जाएगा, देखिए 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², तो सेम ऐसे ही चलेगा, -1/x-1 का होल स्क्वायर चलेगा, हो गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का क्वेश्चन पे दिया हुआ है हैविंग स्लोप -1, स्लोप -1 है, और स्लोप मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई डी एस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप -1 दिया, मतलब डिवाइड बाई डी एस हमारे कितना है, -1, तो डिवाइड बाई डी एस के प्लेस में -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर क्या बचेगा, 1। तो हम लोग x-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इधर, 1 को +-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x-1 हमें क्या मिलेगा, +-1, तो हम लिख सकते हैं x-1 इक्वल टू एक बार +1 और x-1 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 0। तो व्हेन x बराबर 0 देन फ्रॉम 1, जब x बराबर 0 हो तो y हमारा क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, और व्हेन x बराबर 2 तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 माइनस दैट इज क्या मिला, 1 मिला। देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें 2 पॉइंट क्या मिला, एक 0 -1 और एक 2 1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 -1, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा टेंजेंट, तो y माइनस, ये फॉर्मूला है टेंजेंट का, y माइनस y1 डिवाइड बाई डी एक्स x-1 वैल्यू पुट करेंगे, y1 के प्लस पे क्या हो जाएगा, -1 था, तो ये माइनस मिलके क्या होगा, +1, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू -1 थी, दी हुई है हमारी स्लोप -1, ठीक है। और x माइनस x1 क्या है, 0, सॉल्व करने पे ये हमारा इक्वेशन हो गया। देन नेक्स्ट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 1, ठीक है। पॉइंट 2 1 पे क्या होगा, तो जहाँ हम लोग y के प्लस पे 2, x के प्लस पे 1 पुट करेंगे, -1 सॉल्व करेंगे तो हमें x + y - 3 = 0 ये मिला। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व। ये गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डिवाइड बाई डी एस क्या मिलेगा, 3x² / 2ay मिला। किस पॉइंट पे निकालना है हमें, am² am³, तो x के प्लेस पे am², y के प्लेस पे am³, ठीक है। x है, x का स्क्वायर है तो a² m4 हो जाएगा, एंड y के प्लेस पे am³, जितने भी टर्म कैंसिल होते हैं कैंसिल, देखिए a यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, a कैंसिल हो गया, m³ है तो m भी कैंसिल हो गया, बचा के ऊपर 3m और नीचे 2 बचा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला है y - y1 इक्वल टू -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस x1, x1 की वैल्यू ये पुट किया, y1 के प्लस पे ये पुट किया, एंड डिवाइड बाई डी एक्स के प्लस पे 3m/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, 3m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, सबको एक साइड ले आएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x)। इजी क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा ले लिया हमने क्वेश्चन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18x + 12 मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो 18x + 12 0 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है, -12/18, 6 से कटेगा, 6 2 एंड 6 3 तो -2/3। तो नाउ f' इक्वल टू क्या मिलेगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओनली 18 मिलेगा। f' क्या मिला, 18, तो वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू -2/3। इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग पुट करके निकालेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे फंक्शन पे -2/3 पुट करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या मिला, -2। ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू, एंड f(x) इज नो मैक्सिमम वैल्यू, इसके मैक्सिमम वैल्यू में नहीं मिलेंगे।
फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाई एफ एक्स पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x²। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी एक्स दिया हुआ आपका, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी पी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -72 माइनस 30। क्रिटिकल पॉइंट के लिए टर्म को जीरो पुट करेंगे, डी पी बाई डी एक्स जीरो, ये जीरो करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी -72/36 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी -2। तो हम लोग डी पी डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -36 मिलेगा। और ये क्या है, लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो पे क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा हमें किस पे, एक्स इक्वल टू -2 पे। तो हम लोग फंक्शन पे -2 पुट करेंगे, यही हमारा आंसर होगा 113। हम आते हैं नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। लेट वन नंबर को एक्स मानेंगे और अदर नंबर को क्या मानेंगे, 24 माइनस एक्स माना है, क्योंकि दोनों का सम क्या है 24 है। तो अगर एक एक्स है तो सेकंड क्या होगा 24 माइनस एक्स। और हम लोग लेट वाई इक्वल टू क्या लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट। तो हम लोग प्रोडक्ट के क्वेश्चन पे क्या बोला, प्रोडक्ट की बात की है, तो हम लोग दोनों का प्रोडक्ट को वाई मान लेते हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स इंटू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 24x माइनस एक्स²। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या होगा 24, इसका 2x हो जाएगा। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो पुट करना है, दैट मीन्स 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें 2x की वैल्यू 24, एक्स इक्वल टू क्या होगा 12, एक्स इक्वल टू 12। हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए -2 मिलेगा डबल डिफ्रेंशिएशन, एंड -2 क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर वाई इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 12, क्योंकि ये नेगेटिव मिल रहा है तो वाई हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और हमें एज लार्ज एज चाहिए था, मतलब लार्ज मतलब क्या, मैक्सिमम चाहिए था। तो वन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, वन नंबर। हमें इस क्वेश्चन में नंबर ही फाइंड करना था, फाइंड टू नंबर्स। तो हमारा वन नंबर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 12 जो हमारा आंसर है। अदर नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 12, तो ये भी क्या मिला 12 मिला। तो नंबर्स क्या हो जाएगा, दोनों ही नंबर 12 एंड 12 ये आंसर होगा। इसका 2 नंबर देखिए, सो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगल जो क्या इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आर रेडियस के सर्कल के अंदर क्या आपका ये रेक्टेंगल है। तो हम लोग यहाँ पे लेट एंगल डी बी सी, इस एंगल को हमने क्या माना, थीटा माना। तो इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल किस पे काम करेंगे, बी सी डी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो राइट ट्राइंगल पे हमारा क्या होता है, हम लोग साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच होता है। तो पी हमारा क्या है सी डी, और ये बाई बी डी होगा, सी डी बाई बी डी। एंड कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनिस, मतलब बी सी बाई बी डी। ठीक है, बी सी बाई बी डी, और हमारा देखिए बी डी कितना है, ये आर, यहाँ से भी आर मिला के क्या हो जाएगा 2r। हम लोग बी सी बाई 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2r कॉस थीटा मिलेगी। उसी तरह यहाँ से हमें ये सी डी और बी डी की वैल्यू 2r, तो सी डी की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिली 2r साइन थीटा, और बी सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 2r कॉस थीटा। ठीक है, इसको एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पे। उसके हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ए मानते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी डी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो बी सी की वैल्यू हमने निकाला क्या 2r कॉस थीटा, और सी डी की वैल्यू 2r साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r²। एंड यहाँ पे देखिए एक 2 को इधर लिखा 2r², एक 2 को रहने दिया, क्योंकि हमें पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, इसके प्लस हमने क्या लिखा साइन 2 थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी थीटा हमें क्या मिलेगा 2r², एंड साइन का क्या होता है cos 2 थीटा, एंड 2 थीटा के लिए अगेन 2 मिलेगा। तो हमारा डी ए बाई डी थीटा क्या होगा 4r² cos 2 थीटा। 4 क्रिटिकल पॉइंट डी ए बाई डी थीटा को जीरो पुट किया, मतलब 4r² cos 2 थीटा 0। तो यहाँ पे ये टर्म इधर 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया, हमारा cos 2 थीटा क्या बचा 0। cos 2 थीटा बराबर 0, 0 की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं, cos पाई बाई 2 की 0 होती है, 0 के प्लस से cos पाई बाई 2 लिया, तो हमें क्या मिला 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा क्या मिलेगा पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी टू ए बाई डी थीटा स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है 4r², cos थीटा था तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा देन 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टू से 8r², माइनस प्लस माइनस एंड साइन 2, और थीटा के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है पाई बाई 4, पाई बाई 4 पुट किया हमने, तो हमें क्या मिला -8r²। ठीक है, तो ये क्या है नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे एरिया हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बी सी और सी डी फाइंड करते हैं, क्या दोनों इक्वल है। तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 2r cos थीटा के प्लस पे पाई बाई 4 पुट किया,
कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2। सॉल्व करने पे देखिए √2 कट जाएगा 2 से, तो क्या बचेगा √2 बचेगा, तो हमें क्या मिला √2r। सेम सी डी की वैल्यू क्या मिलेगी, √2r ही मिल रही है। तो मेरा बी सी और सी डी बराबर है, तो लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो हम क्या कहेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। हमारा ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, ये दिया गया फंक्शन है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। इसी से क्वेश्चन है ये, सेम आपका एक ही कंडीशन एक ही रूल है, वही यूज़ होता है। पहले डिफरेंशिएट करना है, देन क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, देन डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखिए एफ डिस्टेंस निकाला हमने, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस वैल्यू को क्या करेंगे 0। यहाँ देखिए 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लिया हमने, 12 जैसे कि खत्म हो गया आपका। यहाँ देखिए दोनों से x² कॉमन आ रहा था, यहाँ पे क्या बचेगा x-2। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी x-2, तो हमारा x² + 2 और ये x-2 = 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब x² = √-2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर है, तो इस पर काम नहीं करेंगे हम लोग, x = 2 पे काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 36x² - 48x + 24। हम लोग x के प्लेस पे 2 पुट करके देखेंगे, तो हमें क्या मिला 72। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे हमें क्या मिलता है मिनिमम वैल्यू। सो वी गेट मिनिमम वैल्यू एट x = 2। तो x = 2 पुट करते हैं, जहाँ भी x था वहाँ पे 2 पुट किया हमने, तो हमें कितना मिला -39। तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए हम लोग के यहाँ जो ये हम फर्स्ट मेथड से बना सकते थे ये क्वेश्चन हम लोग, पर क्योंकि 5 मार्क्स का था तो आपको अच्छे से बनाना था, क्योंकि यहाँ जो इंटरवल है वो बहुत ही कम है, 0 to 3 है, ठीक है। तो x के प्लेस में लोग 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, ये 4 वैल्यू पुट करेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो हम लोग अब क्या पुट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट 0 पुट करके देखते हैं एक बार। मिनिमम वैल्यू हमें मिल गया, पर मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग पुट करके देखते हैं 0 और 3। तो हम लोग क्या निकालते हैं f0 की वैल्यू निकालते हैं। f0 की वैल्यू हमें क्या मिली 25 मिली, और एक बार 3 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 16 मिल रहा है, ठीक है। तो हम हाँ यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या है 25 हो गया, तो हमारा ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा -39। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट y = 4 sin θ/2 + cos θ - θ इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। सेम y एक फंक्शन लिखा हमने, देन इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे u/v मेथड चलेगा। तो एक बार क्या होता है 2 + cos θ बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा 4 sin θ का, देन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sin θ बाहर होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा 2 + cos θ का, ये होगा। देन इधर थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे -dθ/dθ लिखा हमने नीचे, इसको आपको इसी लाइन पे लिखना है, एडजस्ट करना है, यहाँ पे हटा नहीं तो हमने नीचे लिख दिया। देन नीचे क्या होता है v² दैट इज 2 + cos θ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये ठीक है 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया, ये 2 + cos θ, एंड साइन की डेरिवेटिव क्या होती है cos θ। यहाँ पे -4 sin θ था तो लिखा हमने, एंड 2 + cos, तो 2 की नहीं होगी cos की क्या हो जाएगी -sin θ, और ये dθ कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 बचेगा -1। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू क्या होगा 8 cos θ, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 4 2 8 एंड ये cos θ, तो 8 cos θ हो गया, 4 cos और cos मिलके 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होगा +4 sin स्क्वायर थीटा, और ये -1 जो अपना इधर साइड में, देन 2 + cos θ का स्क्वायर ये नीचे रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा और sin स्क्वायर + cos θ बचेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये टर्म पूरा मिला के क्या बचेगा ओनली 4, ये 8 cos θ, देन ये -1, ये हम लोग इस टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है कि हमने एलसीएम लिया। अब ये a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी a² + b² + 2ab, माइनस की वजह से सारा ही साइन क्या हो गया माइनस हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए +4 - 4 कैंसिल, 8 cos θ में 4 cos θ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 4 cos θ, और ये -cos²। देन dy/dθ हमारा क्या बचेगा, देखिए दोनों के पास cos θ है, cos θ कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे -cos θ बचेगा, नीचे ये टर्म। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा समझना है इसको अच्छे से, नीचे से टर्म में देखिए इन इंटरवल 0 to π/2, तो 0 to π/2 में अभी फर्स्ट इंटरवल की बात है, तो फर्स्ट इंटरवल सभी टर्म क्या होता है पॉजिटिव होता है, कॉस हो साइन हो कुछ भी हो, तो cos θ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 4 - cos θ भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये क्यों पॉजिटिव होगा ये समझिए। cos θ की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, आप यहाँ पे +1 रखिएगा और 4 - 1 कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगी 3, तो वो भी पॉजिटिव आ रहा है। या फिर -1 रखेंगे तो -1 माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 5, तो वो भी क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। मतलब कॉस की वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा -1 to 1 होता है, तो यहाँ पे आपका ये जो टर्म है वो क्या होगा पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। तो हम लिख सकते हैं कि 4 - cos θ भी क्या है ग्रेटर देन 0, एंड ये कोई भी स्क्वायर वाला टर्म होता है, अगर ये स्क्वायर है तो ये वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव नंबर ही होगी। मतलब ये नंबर ये तीनों आपस में क्या है, तीनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। और क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हम क्या कर सकते हैं y इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2।
5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ ये टर्म इधर चला गया तो -2x/9, ये डिवाइड हो जाएगा 2y/16, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 आपका ऊपर चला जाएगा तो 16x/9y, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16x/9y। आगे हम लोग देखिए फर्स्ट इक्वेशन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे क्या होता है, डिवाइड बाई डी एक्स 0 होता है, तो डिवाइड बाई डी एक्स को हम लोग 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें 16x इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे। इक्वेशन 1 हमारा ये है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y² इक्वल टू क्या मिलेगा 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी +-4, तो हमारा कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या मिलेगा पॉइंट x y इक्वल टू x की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो y क्या मिला +-4, ये हो गया। बी नंबर, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या होता है dx/dy 0 हो जाएगा, उस केस में dy/dx 0 था, यहाँ पे क्या होगा dx/dy 0, तो हम लोग पलट देंगे -9y/16x 0, ये 16x मल्टीप्लाई हो जाएगा खत्म, तो 9y इक्वल टू क्या मिलेगा 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी +-3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा +-3 और ये 0। क्वेश्चन नंबर 6, so that the closed right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its sides is equal to the diameter of the base। तो देखिए हमने क्या मिला, राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया, आर रेडियस ऑफ सिलेंडर लिया, एच क्या लिया हाइट ऑफ सिलेंडर, एस क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और भी क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सपोज कर लिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन पे बोला है सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, तो यहाँ पे सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम की बात बोली है। ठीक है, तो दोनों का कंडीशन यूज़ करेंगे और हमें ये शो करना है कि हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा, डायमीटर क्या होता है 2r होता है। ठीक है, 2 रेडियस, तो हम सॉल्व करेंगे। एस सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर πr², नीचे πr², तो क्या हो गया 2πr² हो गया, और हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2πrh इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इधर के माइनस हो जाएगा, एस माइनस 2πr², तो यहाँ से एच की वैल्यू ये टर्म इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, एच की वैल्यू मिल गई। अब हम आते हैं अपने वी, वॉल्यूम क्या होता है वी इक्वल टू πr² होता है। ठीक है, तो πr² रहने दिया, एच की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों में रिलेशन फाइंड करना है किस पे, आर और एच पे, तो हमने इसलिए ऐसा किया। तो हमें यहाँ पे जो भी टर्म कैंसिल होते हैं कैंसिल करना है, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा आर के साथ, तो क्या बचेगा r/2 s माइनस 2πr², तो भी हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा SR/2, ये आर मल्टीप्लाई हो जाएगा πr³ और ये 2 कट जाएंगे तो पायर, ये आपका 2 इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे dv/dr फाइंड करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो हमें dv/dr क्या मिलेगा s/2 और ये 3πr², देन हमें इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2/dr², तो क्या मिलेगा, ये तो कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 × 6πr, इक्वेशन 3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड के लिए क्या करते हैं dv/dr 0 पुट करते हैं, तो हमने 0 पुट किया तो हमें r² की वैल्यू क्या मिलेगी s/6π, ये टर्म इधर आ जाएगा और 3π इधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा s/6π मिलेगा, तो r की वैल्यू क्या होगी √s/6π। ठीक है, अब हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन थर्ड मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन जो किया था उस पर पुट करके देखते हैं, तो पुट किया तो हमें क्या मिला, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, माइनस साइन है, तो मतलब लेस देन 0 है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, लेस देन पे क्या होता है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हमें यही दिखाना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम का कंडीशन तो आ गया। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा वो सॉल्व करते हैं कि नहीं, तो नाउ r² बराबर क्या था x/6π, हमारी ये कंडीशन था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए यहीं पे तो r² बराबर क्या था s/6π था, तो हम लोग यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगी 6π मल्टीप्लाई हो जाएगी 6πr², तो हम लोग अपने h पे आते हैं। ठीक है, h पे जो हमने h हमारा ये h का वैल्यू, h के प्लेस में हम लोग s की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू क्या आई 6πr² पुट किया, तो 6πr² माइनस 2πr² वैल्यू क्या आ जाएगा 4πr² और नीचे 2πr, तो सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई के साथ एक r कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा 2, तो क्या बचेगा 2r बचेगा, h इक्वल टू 2r। तो हमारा जो प्रूव करना था वो आ गया। हाइट किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है, 2 × r क्या होता है डायमीटर होता है, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = sin x + cos x। फंक्शन लिया हमने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करना है, एफ करना है, मैक्सिमम मिनिमम में 2 काम करना ही करना है आपको, एफ एंड एफ, 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ओनली एफ फाइंड करना है, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन।
आगे देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, इसको जीरो पुट करना है, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इधर आएगा तो क्या होगा प्लस साइन एक्स। देन हम कर सकते हैं ये साइन एक्स, ठीक है, cos एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो हमारा साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन एक्स इक्वल टू 1, 1 के प्लेस पे 10 पाई बाई 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4। x की वैल्यू आ गई एंड हम लोग क्या पुट करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू करना है। हम लोग ये ऐसे भी ओनली सब्सटीट्यूशन फर्स्ट मेथड जो उससे बना लेते हैं, इससे भी बन जाएगा। एक बार जीरो पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, देन पाई बाई 4, 3 पॉइंट पुट करके देखते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा इसी में। तो हम लोग फंक्शन पे पाई बाई 4 पुट करते हैं, तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, तो वैल्यू इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसकी भी 1/√2, तो हमें क्या मिला 2/√2, मतलब √2 मिला। और उसके बाद f जीरो पुट करते हैं, देखिए जीरो और पाई है, तो एक बार लोग जीरो पुट करते हैं, जीरो पे हमें क्या मिलेगा, साइन जीरो की जीरो, कॉस जीरो की 1, तो 1 मिला। f पाई पुट करते हैं, ठीक है, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई की जीरो, कॉस पाई की -1, तो हमारा -1। देखिए तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रहा है √2, और मिनिमम क्या मिल रहा है -1। therefore एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इक्वल टू किस पे पाई बाई 4 पे, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एट x इक्वल टू पाई। ठीक है, इसे हमने फर्स्ट मेथड से बनाया है।